नमस्कार दोस्तों। 3 राज्यों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी हार गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वसुंधरा जी हार गई, शिवराज जी चौहान हार गए, रमन सिंह जी हार गए। लेकिन इन सब के बीच में एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है, इन तीनों राज्यों के चुनाव में क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हारी है? क्या वसुंधरा जी हारे, क्या शिवराज जी चौहान हारे हैं, या रमन सिंह जी हारे हैं, या मोदी जी हार गए? अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है, वसुंधरा जी हारी है, शिवराज जी चौहान हारे हैं और रमन सिंह जी हारे हैं, तो शायद हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं नेतृत्व में अभिमान का आवरण आ गया होगा और हार गए होंगे। लेकिन अगर इन चुनावों में ये बात दृष्टिगत होती कि मोदी जी हार गए, तो मित्रों ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात होगी। समझ लेना, भारत माता हार गई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मोदी जी हारते हैं या जीतते हैं 2019 में, मुझे भी इतना ही फर्क पड़ना है जितना आपको फर्क पड़ना है, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं। लेकिन मैं एक बात को सोचता हूं कि मोदी जी के 2019 के अंदर हारने पे इसका परिणाम 20-30 साल में जब तक हम जिएंगे तब तक शायद ना आए, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर मिलेगा। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महमूद गजनवी नाम का गुंडा अफगानिस्तान से कुछ लुटेरे और गुंडों को साथ लेकर चल दिया, बोले चलो हिंदुस्तान को लूटूंगा, सोने की चिड़िया को लूटेंगे। सोचिए आप, इतना वैभवशाली भारत, एक मामूली सा गुंडा आकर 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट कर लेकर चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? और उस समय के लोग ये सोचते रह गए, यार सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा है, अपना क्या जा रहा है। पड़ोसी ने सोचा पड़ोसी को लूट रहा है, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन जानते हैं उसका परिणाम, वो लोग मर गए। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में वो लोग मर गए। लेकिन उसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि आज सैकड़ों वर्षों बाद सनातन सिमटते 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 हिंदुस्तान में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान कभी हिंदू हुआ करता था, हिंदू बहुल्य हुआ करता था, हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ था, लेकिन आज खंड खंड टुकड़े हो गए, वो मुस्लिम कंट्री बन गए। किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि सैकड़ों वर्ष पूर्व आज की तरह हम जैसे लोग ये सोचते थे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए परिणाम सामने आया। मित्रों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मोदी जी कोई भगवान नहीं है कि उनमें कमियां नहीं होगी, उनमें भी कमियां होगी। उन्होंने भी इन 5 वर्ष, 4.5 वर्षों में कुछ फैसले ऐसे लिए होंगे जिनसे शायद हमारा नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि वो भगवान नहीं है। लेकिन अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि उस आदमी ने जो भी फैसला किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है? जरा अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को सोचना, क्योंकि अगर वो व्यक्ति कोई भी फैसला अपने निजी स्वार्थ के लिए लेता तो आज उसकी मां किसी साधारण घर में नहीं रह रही होती। अगर वो व्यक्ति कोई भी फैसला अपने निजी स्वार्थ के लिए लेता तो आज उसके भाई साधारण जीवन ना जी रहे होते, वो भी किसी न किसी क्षेत्र में एमएलए, एमपी और नेता होते। उनका भतीजा भी शायद किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भारत माता के सच्चे सच्चे सिपाही हैं। अगर उनका निजी स्वार्थ होता तो अकेले सन्यासी की तरह पीएम हाउस के अंदर 18-18 घंटे मेहनत ना करते। मित्रों, अपनी आत्मा पे हाथ रखकर जरा सोचना, आज के जो नेता इतने वैभवशाली जीवन जीते हैं, क्या मोदी जी भी किसी 500,000 करोड़ के बंगले में उनका परिवार नहीं रह रहा होता? अगर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते, जरा अपने दिल में इसको तोल लेना। बंधुओं, पता नहीं इस राष्ट्र को ऐसा प्रधानमंत्री वापस मिले या ना मिले। मोदी जी हारते हैं, जीतते हैं, शायद हमें हमारे जीवन में इतना ज़्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां, आज के 50, 60, 70 साल बाद आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर कोसे कि हमारे बुजुर्गों ने 2019 में एक ऐसा व्यक्ति आया था जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता था, उन्होंने सही निर्णय नहीं किया अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने संकुचित स्वार्थों के लिए। मित्रों, ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी जैसा योद्धा हिंदुस्तान में पहली बार आया है। इन सैकड़ों वर्षों के अंदर ऐसे बहुत से योद्धा आए, लेकिन
तत्कालीन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार माननी पड़ी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, अगर महाराणा प्रताप का साथ उस समय के राजा लोग देते तो क्या किसी अकबर की औकात थी जो महाराणा प्रताप को हरा सकते थे? मैं पूछना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा का साथ अगर कोई जयचंद दे देता उस टाइम, तो क्या किसी मोहम्मद गौरी की इतनी हैसियत थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को मार सकता था? नहीं मित्रों, वीर शिवाजी जैसे योद्धा भी इस राष्ट्र में हुए हैं, लेकिन विडंबना ये रही कि उस समय के लोगों ने अपने 20-30 साल के जीवन को देखा और उनका साथ नहीं दिया, और उसका परिणाम हम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक इल्तिजा करता हूँ कि अपना जो भी निर्णय करें सोच समझ कर करें, आने वाली पीढ़ियों का सोच कर करें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां हम इस बात के लिए सदैव कोसते रहे। याद रखिएगा, अगर मोदी 2019 में हार गया, मोदी नहीं हारेगा। मोदी इस राष्ट्र का पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी जी को तो हारने के बाद भी कैबिनेट स्तर की सुविधाएं जब तक जिएंगे तब तक मिलेंगी। उनका नाम तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे योद्धा को, हम ऐसे कुशल नेतृत्व को खो देंगे जो इस विश्व के बड़े शक्तिशाली देशों के बीच जब चलता है, उसे देखकर हमें गौरव की अनुभूति होती है कि वो देखो, मेरे भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, शेर है, शेर। अगर ये महसूस मेरी बातें अगर आपको होती है तो मित्रों सिर्फ एक इल्तिजा करूँगा कि उठाइए अपना मोबाइल, मेरी तरह अपना वीडियो बनाइए और इस बात को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। मेरे भी कुछ चाहने वाले दोस्त होंगे, 50, 100, 50, 20, 30, 50, 100, मैं उनसे की बात पहुंचा रहा हूँ। आप भी अपने मित्रों तक अपनी बात पहुंचाइए, और अगर आप नहीं बना सकते अपना वीडियो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वीडियो आपका जाता है या मेरा जाता है, महत्वपूर्ण ये है कि ये बात हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इस राष्ट्र के हर व्यक्ति में पहुंचनी चाहिए। मत भूलिए, इस राष्ट्र का मुसलमान भी अतीत का हिंदू था, इस राष्ट्र का मुसलमान भी अतीत का हिंदू था, लेकिन हमारी अपनी कमियों की वजह से हमारे अपने हमसे अलग हो गए। उसका परिणाम इस देश को भुगतना पड़ रहा है, और हिंदुस्तान में ये सनातन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए क्या वजह है, मोदी के हारने की खुशी सुनकर पाकिस्तान भी झूमता है। विश्व की ऐसी शक्तियां जो हिंदुस्तान को परास्त करना चाहती है, वो भी झूमती है, बोले मोदी हार गया, मोदी हार गया। कहीं ना कहीं तो इस आदमी से सबको कहीं ना कहीं तो किसी इस आदमी से हर उस शक्ति को जो हिंदुस्तान को हराना चाहता है वेर है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, निर्णय आपका अपना है, विवेक आपका अपना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी फैसला करें, जो भी निर्णय करें, सोच समझ कर करें, अपने राष्ट्र का हित सोच कर करें। मित्रों, आज राष्ट्रभक्ति के लिए हर व्यक्ति को सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। केवल सरहद पर जाके ही देशभक्ति नहीं दिखाई जा सकती, सरहद पर लड़ने के लिए हमारे वीर और जाबाज सैनिक मौजूद है। हम अपने घर में बैठकर, अपने प्रतिष्ठान पर बैठकर भी इस प्रकार से राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं। अपना कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व तो ऐसा चुन सकते हैं जो भारत माता को पुनः भारत को विश्व गुरु बना सके। बाकी विवेक आपका है, फैसला आपका है, निर्णय आपका है। जय हिंद, जय भारत।